हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की भी क्लास मैथ पेडागोजी की क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ पेडागोजी का मैराथन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा उसे। और कुछ लोगों का क्वेश्चंस था कि क्या ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में आता है। तो यस, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आता है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा करिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी बार बार 400 को 402 के स्थान पर 42 पढ़ता है। मतलब 402 को 42 पढ़ता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिक गृह कार्य देना। दूसरा ऑप्शन स्थानिक मान की अवधारणा स्पष्ट करना। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी को डांटना। चौथा ऑप्शन अभिभावक को बुलाना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, स्थानिक मान की अवधारणा स्पष्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि 402 को बच्चों को इस तरह समझाना है कि 402 को ये 1 हो गया और ये 10 हो गया और ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ओके, तो बच्चे को इस तरह समझाना है, ना कि उन्हें गृह कार्य देना है और विद्यार्थी को डांटना है, ये भी नहीं, अभिभावक को बुलाना है, ये भी नहीं। बल्कि बच्चे को 402 के स्थान पर जो बच्चे 42 पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर इस मेथड से बताएंगे कि 402 को ये 1 है और ये 10 है और ये 100 है, तो बच्चे आराम से समझ जाएंगे। ये स्थानिक मान की अवधारणा स्पष्ट करने पर, प्लेस वैल्यू बताने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न हॉर्स का उदाहरण है? हॉर्स का क्या उदाहरण है? हॉर्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हॉर्स का मतलब क्या होता है। हॉर्स का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग थिंकिंग स्किल। ओके, इसका फुल फॉर्म ये होता है कि हॉर्स का हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब बच्चे हाई थिंकिंग स्किल वाले ऐसी सोच सोचें। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 18 इंटू 12। दूसरा क्या है? 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तीसरा ऑप्शन क्या है? दो अलग अलग आयत बनाइए जिनका क्षेत्रफल समान हो लेकिन परिमाप अलग अलग हो। और चौथा ऑप्शन क्या है? 25 तक पहाड़ा लिखिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 18 इंटू 12। अगर 18 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो फिर एक एग्जैक्ट नंबर आएगा, इसमें भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है? 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चे 144 का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, इजिली हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है? दो अलग अलग आयत बनाइए जिनका क्षेत्रफल समान हो लेकिन परिमाप अलग अलग हो। ये इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है, बच्चे इसमें दिमाग ज्यादा लगाएंगे। ये हॉर्स का रूल फॉलो कर रहा है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये इसमें फॉलो कर रहा है। तो थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन क्या है? 25 तक पहाड़ा लिखिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड आपका सही हो जाएगा। दो अलग अलग आयत बनाइए, तो बच्चे यहाँ दो अलग अलग आयत बनाएंगे, दो अलग अलग आयत बनाएंगे और जिनका क्षेत्रफल समान हो लेकिन परिमाप अलग अलग हो। जिनका क्षेत्रफल जो है समान रहेगा लेकिन जो परिमाप है वो अलग अलग रहेगा। मान लीजिए इसकी लंबाई 6 और 4 रख दिया जाए और इसका 8 और 3 रख दिया जाए, तो परिमाप अलग अलग हो जाएगा लेकिन क्षेत्रफल समान रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गणितीय तर्क मतलब रीजनिंग को सर्वाधिक विकसित करती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सूत्र याद करना, नहीं। दूसरा, उत्तर का औचित्य प्रस्तुत करना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्या है? बार बार अभ्यास करना, नहीं। पहाड़े सुनाना, ये भी नहीं। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा कि गणितीय तर्क को सर्वाधिक विकसित करती है उत्तर का औचित्य प्रस्तुत करने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, गणित में टेलम का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है? पहले तो हम टेलम का मतलब जान लेते हैं। टेलम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कक्षा को आकर्षण बनाने के लिए, नहीं। दूसरा क्या है? अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त एवं स्पष्ट बनाने के लिए, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
थर्ड क्या है, समय बिताने के लिए नहीं। फोर क्या है, केवल खेल कराने के लिए, ये भी नहीं। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा कि टीलम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो चीजें हम वैसे नहीं देख सकते हैं, उसे अमूर्त अवधारणाओं को नहीं देख सकते, उसे मूर्त रूप से बच्चों के सामने स्पष्ट करते हैं, खिलौनों के द्वारा या फिर कोई चित्र के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनावादी आकलन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अंतिम अंक देना, नहीं। सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रतिपुष्टि देना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट उसे कहते हैं जो निरंतर प्रतिपुष्टि देता है, मतलब क्लास के दौरान ही अगर बच्चा जो भी गलतियां कर रहा है उसे तुरंत सुधारा जाता है, उसे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और एक और होता है समेटिव असेसमेंट, जो कि वर्ष के लास्ट में दिया जाता है, जैसे कि आपका 3 मंथ में एग्जाम होता है, 6 मंथ में एग्जाम होता है, या फिर वार्षिक परिणाम जो होता है वो सारा जो होता है वो समेटिव असेसमेंट हो जाता है। जैसे कि ये वार्षिक परिणाम दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, तो ये समेटिव असेसमेंट है। क्या है? समेटिव, समेटिव असेसमेंट है। ओके, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, विद्यार्थियों की रैंक तय करना, ये भी नहीं है। वार्षिक परिणाम बनाना, ये भी नहीं। ये तो क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा क्या है, सीखने में सुधार है तो निरंतर प्रतिपुष्टि देना, मतलब कंटिन्यू बच्चों को बताना कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है वो आपको इसमें सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को सभी सूत्र कंठस्थ कराना, नहीं। ये कंठस्थ आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, नहीं, ये भी गलत है। केवल जो दे दिया है ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। ओके, और थर्ड ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि गणित का जो सबसे उपयुक्त उद्देश्य है वो विद्यार्थियों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना। फोर ऑप्शन क्या है, कठिन प्रश्नों का अधिक अभ्यास कराना, ये भी गलत हो जाएगा। बार बार बेधन अभ्यास नहीं करवाना चाहिए बच्चों को, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, गणित की कक्षा में शिक्षक की भूमिका रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, गलत। अनुशासन बनाए रखना, ये भी नहीं। अधिगम का सहायक बनना, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और फोर क्या है, केवल प्रश्न हल कराना, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, गणित की कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या होना चाहिए, तो अधिगम का सहायक बनना चाहिए। ओके, तो थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि अधिकांश विद्यार्थी एक ही प्रश्न में समान त्रुटि कर रहे हैं तो इसका क्या संकेत है? अगर अधिकांश बच्चे एक ही प्रश्न में समान त्रुटि कर रहे हैं तो इसका क्या संकेत है? कि विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं। शिक्षण विधि या अवधारणा में सुधार की आवश्यकता है, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक अधिकांश बच्चे एक ही प्रश्न में बार बार समान त्रुटियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण विधि में त्रुटियां हैं, तो हमें सबसे पहले शिक्षण विधि की अवधारणा में सुधार करना चाहिए। और थर्ड क्या है, प्रश्न बहुत आसान था, ये भी गलत हो जाएगा। और विद्यार्थी की रुचि नहीं है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगर शिक्षण विधि अच्छी होगी तो विद्यार्थियों में अपने आप रुचियां बढ़ जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसका उपयोग कब किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वार्षिक परीक्षा के बाद, नहीं। विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान के लिए, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की सीखने की जो कठिनाइयों की पहचान करने के लिए ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और थर्ड क्या है, पुरस्कार देने के लिए, नहीं। उपस्थिति जांचने के लिए, ये भी नहीं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गणित शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? सरल से कठिन की ओर, नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि ज्ञात से अज्ञात की ओर गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। ओके, और थर्ड क्या है, अमूर्त से मूर्त की ओर, नहीं। विशेष से सामान्य की ओर, नहीं।
बच्चे को पहले वो सिखाना है जो बच्चे जानते हैं, पहले ज्ञात ज्ञात चीजें सिखाना, उसके बाद उन्हें अज्ञात की ओर ले जाना है जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी अपने उत्तर का कारण भी बताता है तो वह किस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर कोई विद्यार्थी अपने उत्तर का कारण भी बता रहा है कि हम ये आंसर क्यों दे रहे हैं, तो वो किस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्मृति, नहीं। सेकंड क्या है, गणितीय संप्रेषण एवं तर्क क्षमता, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा, गणितीय संप्रेषण और तर्क क्षमता। तीसरा क्या है, अनुकरण, नहीं। रटने की क्षमता, ये भी नहीं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और कितना आपका स्कोर बना लास्ट में ये भी बताइएगा। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन ही है, 15 में से आपका स्कोर कितना बना ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा, सही है या फिर आप लोगों को और भी हार्ड लेवल का चाहिए, जो भी हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, समावेशी गणित कक्षा में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है। एक समावेशी गणित कक्षा में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या है वो बताना है आपको। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समावेशी गणित कक्षा कहते किसे हैं। समावेशी कक्षा उसे कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे कि विकलांग बच्चे भी हों, सामान्य बच्चे भी हों और मंद बुद्धि वाले भी हों, जिसको कम समझ आता है वो भी बच्चे हों, मतलब हर टाइप के बच्चे उस क्लास में हों। ओके, उसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। तो उस कक्षा में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या होता है वो बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान देना, नहीं। केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है। ओके, और सेकंड क्या है, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अकॉर्डिंग शिक्षण होनी चाहिए। अगर जैसे किसी बच्चे को मैथ कम समझ आ रहा है तो उस बच्चे को चित्र के द्वारा समझाएं, ग्राफ के द्वारा समझाएं, अलग अलग शिक्षण विधि से उस बच्चे को समझाएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, न कि उन्हें क्लास के बाहर अलग प्रकार से उन्हें शिक्षण प्रदान करना है। ओके, और थर्ड ऑप्शन क्या है, कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना, नहीं, कमजोर विद्यार्थियों को अलग नहीं बैठाना है। सभी को एक जैसा कार्य देना, ये भी गलत है। मान लीजिए किसी को सभी को एक समान कार्य दे दिए और किसी को कम समझ आया है, ऐसा भी नहीं करना है। जिस बच्चे को कम समझ आया उसे थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन देके उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। ओके, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, ये एक समावेशी गणित कक्षा में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में त्रुटियां शिक्षण के लिए क्या होती हैं। जो गणित होती है, गणित में त्रुटियां शिक्षक के लिए क्या होती हैं। फर्स्ट क्या है, अनुशासनहीनता का प्रमाण, नहीं। अधिगम को समझने का अवसर, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अधिगम को समझने का एक अवसर होता है। थर्ड क्या है, परीक्षा की समस्या, नहीं। समय की बर्बादी, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समस्या समाधान कौशल को सबसे अधिक विकसित करती है। क्या करती है, सबसे अधिक विकसित करती है, वो ऑप्शन बताना है आपको। फर्स्ट क्या है, रटे हुए प्रश्न हल करना, नहीं। रोड लर्निंग प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना ही समस्या समाधान कौशल की सबसे अधिक विकसित करती है। ओके, और थर्ड ऑप्शन क्या है, केवल गृह कार्य करना, ये भी नहीं। पहाड़े याद करना, ये भी नहीं। तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रभावी गणित शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। एक प्रभावी गणित शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तेज गति से पढ़ाना, नहीं, तेज गति से नहीं पढ़ाना है, आराम से पढ़ाना है ताकि सभी बच्चों को समझ आए। सेकंड क्या है, विद्यार्थियों की सोच को समझकर उपयुक्त प्रश्न पूछना, यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थियों की सोच को समझकर उपयुक्त प्रश्न पूछना, कि बच्चे की सोच किस लेवल का है उस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों से प्रश्न पूछना है और बच्चों को समझाना है। थर्ड क्या है, अधिक गृह कार्य देना, नहीं। केवल पुस्तक के अनुसार पढ़ाना, ये भी नहीं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये रही आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ का मैराथन मिलेगा। ओके, थैंक यू।